नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे 13.1 घन घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 का आंसर। समय और जगह को ध्यान में रखते हुए मैंने सवाल जो है वो पहले से हल कर रखा है और चलिए शुरू करते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन था 7वां वो कुछ इस तरह था कि शांति स्वीट स्टॉल नाम से कोई एक स्टॉल था, तो उसमें उसने अपने मिठाइयों को पैक करने के लिए 250 छोटे डिब्बे और 250 बड़े डिब्बे बनाने का ऑर्डर दिया। अब बड़े डिब्बे थे, उनकी माप दी हुई थी 25 सेंटीमीटर लंबाई, 20 सेंटीमीटर चौड़ाई और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई। इस तरह से हम एक बड़े डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। सूत्र हमारे पास था घनाभाकार का 2 गुणा LB प्लस BH प्लस LH। तो मैंने यहाँ सीधा 25 गुणा 20 लंबाई गुणा चौड़ाई, फिर चौड़ाई गुणा ऊंचाई और फिर लंबाई गुणा ऊंचाई को गुणा करके सीधा ही हल कर दिया। जोड़ेंगे तो 725 को 2 से गुणा करेंगे तो 1450। ये था एक बड़े डिब्बे का क्षेत्रफल और हमें चाहिए थे ऐसे ही 250 डिब्बे। तो उन 250 को 1450 से गुणा करेंगे तो 3,62,500 सेंटीमीटर स्क्वायर का मान। इसी तरह से डिब्बे जो थे छोटे वो भी 250 डिब्बे बनवाने के लिए उसने ऑर्डर दिया था और छोटे डिब्बों की माप भी दी हुई थी 15 सेंटीमीटर लंबाई, 12 सेंटीमीटर चौड़ाई और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की। जिस तरह बड़े डिब्बे का हमने क्षेत्रफल ज्ञात किया था पहले एक का, फिर उसे 250 से गुणा कर दिया तो 250 डिब्बों का कुल क्षेत्रफल हो गया। वैसे ही छोटे डिब्बे का भी क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। पहले एक छोटे डिब्बे का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, वही सूत्र है घनाभ का, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग हैं इसलिए घनाभाकार आकृति हो गई। और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 गुणा LB प्लस BH प्लस LH। हल करेंगे तो 630 और 250, इसी प्रकार 250 डिब्बों का छोटे डिब्बों का क्षेत्रफल हो जाएगा 1,57,500 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों प्रकार के डिब्बों के लिए गत्तों का जो गत्ते चाहिए थे, गत्तों के जो क्षेत्रफल बने थे उनका कुल मान हो जाएगा दोनों को जोड़ने पर। देखिए 3,62,500 में 1,57,500 जोड़ें तो 5,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं उसने सवाल के अनुसार कि 5% गत्ते एक्स्ट्रा लगे थे, तो 5,20,000 का 5% अतिरिक्त गत्ते का मान निकालें तो 5,20,000 इंटू 5/100 26,000। अब वो उन गत्तों के भाग में जुड़ेगा, इसलिए गत्तों के लिए कुल क्षेत्रफल हो जाएगा 5,20,000 प्लस 26,000 यानी कि 5,46,000। अब ज्ञात करते हैं दर। तो दर दी हुई थी कि प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का 4 रुपये हो। तो जो डिब्बे बनाए गए थे 500 डिब्बे, 250 छोटे और 250 ही बड़े, उनके लिए कुल कितनी लागत आएगी? तो 4 रुपये प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत से गत्तों की कुल लागत हो जाएगी 4/1000, यानी कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का 4 रुपये लगता है। तो हमारे पास है 5,46,000, तो 5,46,000 को 4/1000 से गुणा करें तो देखिए 3 0 से 3 0 डिवाइड हो गए। 4 को 546 से गुणा करेंगे तो 2,184 रुपये। तो इस प्रकार 250 यानी 250 बड़े डिब्बे का क्षेत्रफल और 250 ही छोटे डिब्बों का क्षेत्रफल के लिए जो गत्ते चाहिए उनका लागत 2,184 रुपये होगी। तो ये था 7वां सवाल, नोट करें। उसके बाद में देखेंगे 8वां सवाल। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। प्रवीण अपनी कार को ढकने के लिए एक तिरपाल का कवर बनाना चाहता है। चूँकि कार को नीचे से ढकने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए कार को ढकने के लिए हमें कितने पृष्ठों की आवश्यकता होगी? केवल 5 पृष्ठों की। 5 पृष्ठों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि कितना तिरपाल लगेगा। ये हमने पहले भी किया हुआ है, सवाल नंबर 2 में भी 5 पृष्ठों का क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया था, जिसके लिए माप जो है उस तिरपाल से बने हुए कवर की 4 मीटर लंबाई, 3 मीटर चौड़ाई और 2.5 मीटर ऊंचाई, तीनों माप भी है। 5 पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं? फिर से एक बार देखें। पहले कुल यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, उसमें से आधार का क्षेत्रफल घटा दें। तो आपके लिए तिरपाल के लिए आवश्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान हो जाएगा। अब बात करते हैं हल निकालने के लिए। तो सूत्र अनुसार संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 2 गुणा LB प्लस BH प्लस LH
माइनस आधार का है LB यानी L गुणा B। तो मान रखें 2 गुणा L 4 गुणा 3 मीटर प्लस BH 3 गुणा 2.5 मीटर प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई 4 गुणा 2.5 मीटर। आधार का है लंबाई गुणा चौड़ाई यानी 4 गुणा 3 मीटर। चलिए ब्रैकेट हल करते हैं। सबसे पहले 4 को 3 से करेंगे तो 12, 3 को 2.5 से करेंगे तो 25 × 75 और 1 अंक बाद में दशमलव तो 7.5, 25 को 4 से करें तो 100 और 1 अंक बाद में दशमलव तो 10.0। बारह में 10 जोड़ें तो 22, 22 में 7 जोड़ते हैं तो 29.5। यहाँ भी कई बच्चों में दिक्कत रहती है तो वो पहले सोल्व कर देते हैं कि पॉइंट में जोड़ना कैसे है। और पहले से बनाया गया भी है कि पॉइंट की जोड़ भाग गुणा भाग वीडियो बनाया है, वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। 12 है, जिन संख्याओं में पॉइंट नहीं होता तो उसके लिए 0 लगाएं जितने अंकों के लिए हमें चाहिए, और जिनमें पॉइंट है तो पॉइंट को एक लाइन में यानी कि एक सीध में ही रखना है, फिर उनकी जोड़ बाकी आसान हो जाती है। तो इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 29.5। ध्यान रखें जोड़ बाकी करते समय दशमलव के लिए कि जिन अंकों के लिए आपके पास दशमलव नहीं है उनमें 0 लगाकर दशमलव के बराबर के अंक बनाए जा सकते हैं पॉइंट लगा के। चलिए फिर बात करते हैं 29.5 को 2 से गुणा करें तो 29 को 2 से गुणा करें, 2 को 5 से तो 10, फिर 9 को 2 से तो 8 यानी 18, हासिल के लिए जोड़ें तो 19, 2 को 2 से 4 और 1 5। उसमें से 12 घटाएं तो हमारा क्षेत्रफल बचता है 5 पृष्ठों का 47 मीटर स्क्वायर। अतः प्रवीण को अपनी कार को ढकने के लिए 47 मीटर स्क्वायर बड़े जितनी तिरपाल की आवश्यकता होगी, यानी उस तिरपाल की आवश्यकता होगी जिसका क्षेत्रफल 47 मीटर स्क्वायर है। तो सीधा सा सरल सवाल 5 पृष्ठ का कैसे निकालें वो भी इसमें समझ में आता है, नोट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। 13.1 प्रश्नावली ये कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है समझ में आया होगा, नहीं समझ में आए तो पूछें। यदि कहीं कोई सुझाव शिकायत हो तो वो लिखें, बताएं। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि नया वीडियो जब भी बने तो वो आपको सबसे पहले मिलते हैं 13.2 के इन्हीं सवालों के अनुसार हल के लिए। धन्यवाद।